Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to वकील ऑनलाइन एट RNN. नाजरीन, इस सेशन में हम हमेशा की तरह पाकिस्तान के कवानीन आपके साथ शेयर करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। हर एक पाकिस्तानी सिटीज़न, हर एक शहरी को इंडिविजुअली हम कोशिश करते हैं कि मैसेज पहुंचा सकें कि हर एक शहरी के कितने हकूक़ हैं, कितने राइट्स हैं, लीगली वो किस तरह से अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब किसी बेकसूर की बात करें तो कोर्ट्स कवानीन की नज़र में किस तरह से एक बेकसूर को उसके हक में फैसला सुनाती है और गिल्टी को किस तरह से सज़ा दी जाती है। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। हमारा आज का प्रोग्राम निहायत ही संजीदा है। जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ अब मेंटल हेल्थ पर भी अवेयरनेस शुरू हो चुकी है, सेशंस शुरू हो चुके हैं, एक्सेप्टेंस आ चुकी है। एशियन सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता था, अब 2025 के ज़माने में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ पर प्रॉपर सेशंस दिए जाते हैं और इवन के इसके कवानीन भी आ चुके हैं। पाकिस्तानी कवानीन की बात करें, अनसाउंड ह्यूमन बॉडी की बात करें, अनसाउंड पर्सन की बात करें, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, तो ये कहीं न कहीं कनेक्टेड है। और ये जो केसेज़ अगर पाकिस्तान के किसी कोर्ट में आते हैं, तो पाकिस्तान के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए इन केसेज़ को किस तरह से डील किया जाता है, आज हम उस पर बात करेंगे। यूजुअली ये केसेज़ किस तरह से डील होते हैं, मेंटल हेल्थ केसेज़, क्रिमिनल केसेज़, चाइल्ड कस्टडी, वर्क प्लेसेस, मेंटल हैरेसमेंट, ये सारी क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में शामिल होती हैं और ये पाकिस्तान के कवानीन में किस तरह से एग्ज़ीक्यूट होती है, ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट हारिस शहज़ाद, लाहौर हाई कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम, हाँ, नहीं मैम, कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू। हारिस, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएँ नाज़रीन को कि लीगल डेफ़िनिशन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की या मेंटल हेल्थ की क्या है? थैंक यू सो मच बुशरा फॉर चूज़िंग दिस टॉपिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल के ज़माने में जिस जनरेशन ज़ी में हम रह रहे हैं, ऑब्वियसली एक जनरेशन गैप है और एवरीवन इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल हेल्थ इशू। बट कोई बात नहीं कर पाता क्योंकि उनको चाहिए हाइडआउट्स। हमारे हाइडआउट्स ढूँढ रहे हैं और मेंटल हेल्थ को छुपाया जाता है, जबकि देखा जाए तो ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता। क्योंकि इस पे स्टिग्मा लग गया है सोसाइटी का कि ये एक बहुत ही छोटा सप्रेस एक ऐसी आपकी वीकनेस है जो लोगों के सामने आएगी तो चल जाएगा और पता। लोग एम्बैरेस हो जाते एम्बैरस हैं। होते हैं इस चीज़ या को सोचते हुए कि मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेरे अंदर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ पे लोग अपने आप को छुपाते हैं और हाइड आउट्स की तरफ जाते हैं। राइट, मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ के ऊपर जो डेफिनेशन है लॉ में दी गई है, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर बताया गया है कि एक्चुअली इट्स अ डिजीज़ इन योर ब्रेन जो कि आपको आपकी सेंसेस से जो है पीछे कर देता है, आपको सोचने की सलाहियत ख़त्म कर देता है, आपके अंदर एग्रेशन पैदा कर देता है जिसमें आपको पीटीएसडी होता है, आपको बाइपोलर होता है, ठीक है? आपको मल्टीपल चीज़ें सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। ये चीज़ें जो मेंटल हेल्थ से लिंक्ड हैं। तो कानून इसकी जो है वो एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है, एक राइट्स देता है, सब लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, पूरा एक ऑर्डिनेंस डिस्प्ले कर दिया गया है कि जिस बंदे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो इस ऑर्डिनेंस में फ़ॉल करेगा, उसके ट्रीटमेंट्स, उसके कानूनी राइट्स, उसके फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा मेंटल हेल्थ इश्यू से गुज़र रहा है, ही इज़ इनसेन, अगर वो इनसेन हो चुका हुआ है, तो उसकी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी? क्या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिक सकती है? ये सारा चीज़ें इस लॉ में बता दी गई हैं। ज़बरदस्त। तो ये बताएँ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिमिनल केसेज़ में कैसे हैं? मतलब पाकिस्तान के कवानीन कोई हैं ऐसे बने हुए मेंटल जी। हेल्थ इश्यूज़ को जो डील करते हैं क्रिमिनल केसेज़ में स्पेसिफिकली? अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि हम मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें जो मुल्ज़िम अक्सर होता है क्रिमिनल जो ट्रायल में होता है, वो अपने आप को मारना स्टार्ट कर देता है, नुकसान पहुँचाता है या कभी-कभार वो जेल में जाके पागल होने की एक्टिंग करता है। ऐसा भी होता है। वो क्यों होता है कि सेक्शन 82 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड हमें ये राइट नहीं देता, इट्स एक्चुअली अ लॉ कि अगर एक बंदा मेंटल इल है और अगर वो उसने पागलपन की हालत में या इलनेस की हालत में किसी पे अटैक कर दिया, किसी को मार दिया, कोई ऑफ़ेंस कर दिया, तो वो ऑफ़ेंस पनिशेबल नहीं होगा, उसकी रियायत है। इसी तरह लोग जेलों में जाते हैं और जेलों में जाकर अगर वो इंसेन हो जाते हैं, क्योंकि जब जेल में जाते हैं तो जेल टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है। वो टॉर्चर रहते-रहते वहाँ पे मेंटल इश्यू स्टार्ट होते हैं। जब वो जाते हैं तो उनकी वो चीज़ डिस्कवर हो जाती है, जो बंदा 20 साल डेथ रो पे बैठा हुआ है, जिसको सज़ा सुना दी गई है 20 साल, वो ज़िंदगी भर वैसे मर जाता है। तो उस तरह के मामलात में क्रिमिनल केसेस में कई दफ़ा होता है कि डेथ रो के मुल्ज़िमों को बरी कर दिया जाता है या लाइफ इम्प्रिज़नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देयर इज़ अ वेरी रीसेंट देयर इज़ अ वेरी कह लें कि लैंडमार्क जजमेंट सफिया बानो वर्सेस होम डिपार्टमेंट अदर्स वाज़ ऑथर्ड बाय जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब। इवन वाज़ अ फुल लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। उसमें बताया गया बाकायदा तौर पे कि मेंटल हेल्थ
इज मोर इम्पोर्टेंट एंड सिमिलर इम्पोर्टेंट लाइक फिजिकल हेल्थ। तो उसमें 3 मुल्जिम थे, कनीज़ा बीबी और इमदाद अली एंड थर्ड वाज अनदर मुल्जिम, मुझे नाम याद नहीं उसका। उन तीनों की जो सज़ाएँ थी वो डेथ इम्प्रिजनमेंट, डेथ उनको सेंटेंस अनाउंस हो चुका हुआ था। लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए वो डेथ की जो थी सज़ा थी वो उसको कन्वर्ट कर दी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और गुलाम अली थे उसकी जो इम्प्रिजनमेंट थी उसको स्टे कर दिया गया। व्हिच मीन्स ए कोर्ट आर एम्फसाइजिंग इट टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। तो कानूनी तौर पे मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ और प्रैक्टिकल चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ज़बरदस्त। हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और उसके हवाले से हम लोगों को बताते नहीं हैं, शहरियों को आगाह नहीं करते कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं मौजूद पाकिस्तान हैं, के कवानीन में कवानीन में स्पेशली। मौजूद है। इट वाज़ अ बिल्कुल। वेरी रीसेंट जजमेंट, इस पे बाय इंटरनेशनल आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन नो वन नोज़ अबाउट दिस। ये लेकिन सफिया बानो आज वाला केस था। हाँ जी, आई एम ग्लैड कि वी चोज़ दिस टॉपिक हाँ जी, ताकि लोगों को बिल्कुल। अवेयरनेस दे सकें कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट्स जो जेलों में मौजूद हैं, उनके राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है। क्या बंदा अगर सज़ा काट रहा है या जेल में चला गया है, तो उसके क्या डिग्निटीज़, उसके राइट खत्म हो जाएँगे? नो। कानून प्रोवाइड करता है राइट्स। बिल्कुल दुरुस्त। ये बताएँ इंडिविजुअली हर एक शहरी के लिए पाकिस्तान के कवानीन में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से कोई राइट्स हैं? हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के राइट्स की बात कर रहे हैं, तो राइट्स तो हर बंदे के इंडिविजुअल के लिए दिए गए हैं। हर फंडामेंटल व्हेन व्हेन यू कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने आपको कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स दी हैं। फ्रॉम आर्टिकल 8 टिल 28 यू हैव फंडामेंटल राइट्स, उसमें आपका राइट टू डिग्निटी भी आता है, सारे राइट्स आते हैं। अब स्पेसिफिकली बात करें कि बंदा मेंटली इल है, तो उसके क्या राइट्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा राइट है कि ही कैन नॉट बी डिटेन्ड इल्लीगली एनीवेयर। अगर उसको डिटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको किसी डिटेंशन सेंटर में लेके इल्लीगली जाते हैं, एनीवेयर। इल्लीगली डिटेन नहीं कर ठीक, सकते, ऑब्वियसली। उसमें भी उससे कंसेंट चाहिए, या उससे गार्डियन की कंसेंट चाहिए कि अगर आप इसको, एक बंदा मेंटली अनस्टेबल है और आप उसको कहीं पे लेके जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, किसी रिहैब में लेके जा रहे हैं, तो अगर तो बंदा सेंसेस में है तो उसकी कंसेंट होगी। अगर नहीं है तो उससे गार्डियन की कंसेंट होगी गार्डियन या कोई या फ्रेंड, कोर्ट अपॉइंट किन या होगी। रिलेटिव होगा। हु इज हाँ रिस्पॉन्सिबल जी, ऑफ द पर्सन, बिल्कुल। उसकी जो है कंसेंट होगी तो जा सकते हैं। इसी तरह राइट टू राइट, डिग्निटी है कि उसकी डिग्निटी मैटर करती है, आप उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। एक फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉई है, वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, तो उसका एम्प्लॉयर उसको, ये हम आगे आकर डिस्कशन करेंगे कि उसका एम्प्लॉयर उसको जॉब से नहीं निकालेगा, ना उसको किसी तरह का ताना देगा, क्योंकि ये उसकी राइट टू डिग्निटी है। ये सारे राइट्स जो है फ्रेमवर्क में आए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्शन दी गई है। आपने डिटेन की बात की। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को डिटेन करता है इस वजह से कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, इस पे बात ये है कि पुलिस वाला अगर किसी बंदे को अरेस्ट करता है या पकड़ता है, अगर वो बंदा मेंटली अनस्टेबल है और वो ठीक नहीं है दिमागी तौर पे, तो वो उसको नहीं अरेस्ट करेगा। वो उसको या तो छोड़ के आएगा उसे घर पे, या उस सेंटर में छोड़ के आएगा जहाँ उस करीबी सेंटर ऐसा बना हुआ है, राइट। या वो उसको जो है वो अगर तो उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, तो वो उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। सेक्शन 82 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड उसकी प्रोटेक्शन देता है कि अगर एक बंदा अनस्टेबल है और वो इंस्टेबिलिटी के साथ उसने, फॉर एग्जांपल आप रोडों पे देखते हैं कि ये जो लोग बैठे होते हैं नशे करके, टीके लगा के, ये अक्सर चोरियां कर लेते हैं, इनको पकड़ता ही नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, वो कैसे सेंस करेंगे? तो उस बंदे को सजा क्या देनी है जो बंदा ऑलरेडी सजा से गुजर रहा है? तो इसलिए अनसाउंड माइंडेड। अनसाउंड माइंडेड बंदों को पुलिस जो है अरेस्ट नहीं करेगी, डिटेन नहीं करेगी इलीगल। ठीक, लेकिन मुझे ये बताएँ, आपने बात की, यही से मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी, फिर मैं चाइल्ड कस्टडी की तरफ भी आऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को गलत अरेस्ट कर लिया जाता है इस बेस पर कि वो मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन वो मेंटली स्टेबल हो, हम्म, तो फिर उसके क्या कोई चार्जेज़ हैं, कोई देखिए ये बड़ा कवानीन है, इंपॉर्टेंट क्या है। उसका एक प्रोसीजर होता है? मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि फ़िल्मों में होता था कि लोग पागल होने का ड्रामा करते थे जी। और कोर्ट में वहाँ पे जाके जेल में अपने आप को मारना स्टार्ट कर देते थे और ये शो करते थे कि हम पागल हो चुके हुए हैं, और कोर्ट इन चीज़ों को देखती थी और लाइटर नोट पे ले जाती थी। लेकिन इसका प्रॉपर एक सेगमेंट है। कोर्ट्स अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना चाहती हैं कि इफ यू आर मेंटली स्टेबल और नॉट, इज़ अ प्रॉपर बोर्ड। इवैल्यूएट करते हैं? इवैल्यूएशन होती है, मेंटल हेल्थ जो सेंटर बना हुआ है हमारा, पागलखाना बना हुआ है जिसको हम कहते हैं, वो हमारा मेंटल जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके प्रॉपर एक बोर्ड बैठता है डॉक्टर्स का, जिसमें डॉक्टर्स बैठ के इवैल्यूएशन करते हैं कि आइदर दिस पर्सन इज सफरिंग और नॉट। इसी तरह जेल में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई बंदा मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है तो उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी, उसका सर्टिफिकेट बनता है कि इफ द पर्सन इज स्टेबल और नॉट। उसकी बेसिस के ऊपर जाके आगे जो है फिर कोर्ट फैसला लेती है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे सफिया बानो वाली केस की मैंने बात की, उसमें भी यही हुआ था कि कोर्ट ने बाकायदा तौर पे एक पूरा बोर्ड बैठाया था। बोर्ड वालों ने बैठ के पूरा उन बंदों का एनालिसिस किया था कि ये बंदे जो है वो पागल हो चुके हुए कि नहीं हो चुके हुए। इसी बेसिस के ऊपर उनकी सज़ा माफ़ हो गई। इसी तरह मल्टीपल टाइम ऐसा होता है
कि जो लोग ये चीज़ करते हैं या बहाना मारते हैं, तो अनस्टेबल या अनफिट नज़र आते हैं या फिट नज़र आते हैं, तो कोर्ट जवाब दे देती है उसको। उस चीज़ का जवाब सामने आए, तो ये पुलिस भी चाहे, तो अगर इल्लीगल डिटेन कर रही है, तो रादर डिटेन करने की जगह वो बंदा पागल अनसाउंड माइंड है, तो उसको अपने जो है वहाँ पे लेके जाए, सेंटर में लेके जाए, वहाँ जाके उसको एडमिट करवाए और उसका वहाँ से पर्चा बनवाया कि भाई ये बंदा है का टेस्ट किया जाए मेडिकल ऑर्डिनेंस के तहत, इफ दिस पर्सन इज स्टेबल और नॉट। फिर वो बताएंगे कि हाँ जी दिस पर्सन इज स्टेबल और नॉट। जब वो रिपोर्ट आएगी उसकी बेसिस पे कार्रवाई होगी। ये बताएं, चाइल्ड कस्टडी के हवाले से क्या कानून है पाकिस्तान में? चाइल्ड कस्टडी का एक और बहुत इसके साथ-साथ अगर तो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ हम्म दोनों में से कोई एक या दोनों अनसाउंड माइंडेड हैं, तो किस तरह से फिर ये जो सूरत-ए-हाल है वो फिर प्रोसीजर क्या होता है? देखिए व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड कस्टडी गार्डियन केसेस, मेरा हमेशा यही रुझान है, मैं हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के लोगों से अपील करता हूँ कि अपने आप के साथ ज्यादती मत करो, जुल्म मत करो, बिकॉज ये मैटर हस्बैंड वाइफ का नहीं होता कोर्ट में। इट्स एक्चुअली अ फाइट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू डिगेन एफर्ट्स, सिंपैथी या अटेंशन फ्रॉम द माइनर। हमारे लॉ में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जी परमानेंट कस्टडी जो है वो बाप को मिल जाएगी, परमानेंट कस्टडी माँ को मिल जाएगी। बोथ आर कंसिडर्ड नेचुरल गार्डियंस। ऑन या इक्वल तो बेसिस। हाँ, इक्वल बेसिस कि या तो माँ नेचुरल गार्डियन, माँ इज ऑलवेज अ नेचुरल गार्डियन, फिर बाप इज अ नेचुरल गार्डियन। कहीं पे एम्फसाइज किया गया कि जी 7 साल की एज के बाद बाप हकदार हो जाएगा, ठीक है, 7 साल से पहले माँ हकदार है, बेटी है तो जब वो बालिग हो जाएगी तब वो हकदार हो जाएगी। मतलब ये सारा एक बताया गया, बट देयर इज नो प्रॉपर डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ कि वो ये कहे कि जी नहीं जी बाप का राइट है, माँ का राइट है। इस सारे इशू में एक ही लफ्ज यूज होता है, वेलफेयर ऑफ माइनर। अब जब वेलफेयर ऑफ माइनर का वर्ड यूज होता है तो बड़ा क्रूशियल टर्म है वेलफेयर ऑफ माइनर। 90% जो केसेस होते हैं गार्डियन केसेस, उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ दोनों के इन्वॉल्वमेंट उस केस करने की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। बोथ आर सफरिंग फ्रॉम दिस। अब इस केस का जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब की तरफ आते हैं कि हाउ इट अफेक्ट्स कस्टडी। इट रियली अफेक्ट्स द कस्टडी। क्यों? पाप है, मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है, पागल हो चुका हुआ है। अब जो बंदा मेंटली अनस्टेबल हो चुका हुआ है, ही कैन डू एनीथिंग। अब वो करता क्या है? वो करता ये है कि उस जो बच्चे की कस्टडी लेता है, उसको फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ। सिमिलरली वो माँ भी अनस्टेबल है, जो अपने बाप के खिलाफ फीडिंग करना स्टार्ट कर टॉक्सिक देती है, एक आ टॉक्सिक जाता करना है स्टार्ट, वो एनवायरनमेंट। टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। फिर एक सिचुएशन आती है कि जहाँ पे बाप जो है बिल्कुल टेम्परामेंट खो चुका होता है, बाइपोलर हो चुका हुआ है, उसको सिज़ोफ्रेनिया हो चुका हुआ है, या कोई भी बीमारी हो चुकी है मेंटली तौर पे। वो बच्चे की कस्टडी लेके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। तो कोर्ट इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करती है, देयर आर सेवरल टाइम जब कोर्ट देखती है कि बाप की मेंटल हेल्थ स्टेबल है कि नहीं है। कई दफ़ा कोर्ट्स में यही आर्गुमेंट होती है कि दिस मदर और दिस फादर इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज़ दे आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। लेकिन वो इश्यूज़ स्टार्ट ही इन चीज़ों की वजह से होते हैं कि जब फैमिली मैटर्स निकलते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन बनती ही नहीं है, तो वो मैटर स्टार्ट होते हैं। बट इट डज़ अफेक्ट योर कस्टडी राइट कि अगर आप मेंटली तौर पे अनस्टेबल हैं, तो यू विल नॉट गेट द कस्टडी। वर्कप्लेस की बात करते हैं, कोई कानून मौजूद है वर्कप्लेस पे एम्प्लॉइज़ की मेंटल हेल्थ को लेकर, या अगर कोई एम्प्लॉई या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ मेंटली अनस्टेबल है, तो दे कैन बी डिसमिस्ड इन कोर्ट, ऐसा कुछ ऐसा है? देखिए जब बात आ गई एम्प्लॉइज़ की, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ की बात आ गई, तो कानूनी तौर पे आपको राइट टू डिग्निटी मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट। तो आपका एम्प्लॉयर आपकी किसी भी प्रॉब्लम को आपके ऊपर हरासा नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदे को अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या स्ट्रेस इश्यू से गुज़र रहा है, तो वो उसका वीक पॉइंट उठा के उसको शाया नहीं कर देगा। वो उसका राइट है। वो कर ये सकता है कि उसको रेमेडी ये दे सकता है कि उसको लीव ग्रांट कर सकता है, मेडिकल लीव दे सकता है, ठीक है? या ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि जहाँ पे वो बंदा उसका एम्प्लॉयी जो है वो जाए और वो सुकून हासिल करे और अपने आप को पीसफुल रह सके, क्योंकि ये उसकी मेंटल हेल्थ से लिंक्ड है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि वो जॉब से रिलेवेंट है। इट्स इर्रेलेवेंट टू हिज़ जॉब बट समथिंग व्हिच इज़ ही इन गोइंग इनसाइड हिम। राइट। उसको ट्रीट करने के लिए उसकी खामी मत समझे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उसको या तो मेडिकल लीव दे दे या उसको एक ऐसी रेमेडी प्रोवाइड करे या उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जहाँ पे वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता हो। ना कि उसको शाया करे, ना कि उसको जो है वो सोशल मीडिया कहीं पे मतलब अपने और एम्प्लॉइज़ के सामने इंसल्ट करना स्टार्ट कर देगा, ये तो पागल हो गया जी, फलाँ हो गया। दिस इज़ अब्यूज़ कि आप किसी को ये कह रहे हैं कि तू पागल हो गया है। आप उस बंदे को हरासा कर साइकोलॉजिकली रहे हैं। और उसको कर रहे हैं हरासा आप। कर रहे हाँ हैं कि जी। आप किसी को बैठे-बैठे कह देंगे ये तो पागल हो गया। तो आप क्यों किसी से कह रहे हैं पागल हो गया? आप उसका ऐसे इलाज करें, उसको हेल्प करें। बिल्कुल, और इलाज बिल्कुल मुमकिन है। मुमकिन है। रेमेडीज़ कोई अवेलेबल है पाकिस्तान के कानून में अगर देखा जाए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर? देखिए अभी तक तो हमारे जो पाकिस्तानी लॉज़ हैं,
एज सच इतनी ज़्यादा इन्हांसमेंट नहीं आई हुई। सिर्फ और सिर्फ हमें जो कानूनी तौर पे लॉज दिए गए हैं वो यही हैं कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस दे दिया गया, उसमें बता दिया कि जी मेंटल हेल्थ होती क्या है। आप फॉर एग्जांपल, अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एक बंदा अगर पागल है, इनसेन पैदा हुआ है, मेंटल इश्यूज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके वालिद साहब की प्रॉपर्टी थी, वो अब मर गया, तो राइट। क्या उसका राइट है? जी उसका राइट है। अब वो क्यों? कैसे डिस्टिंग्विश होगा? आप वो 18 ऐसे इयर्स ऑफ एज पे वो, हाँ वो जी। नहीं, नहीं, उसके लिए भी, उस बंदे की प्रॉपर्टी को भी आगे एनहांस उसके नाम पे करवाने के लिए या उसका राइट लेने के लिए कोई एक गार्डियन गार्डियन अपॉइंट गार्डियन होगा। होना चाहिए। जब गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी अपॉइंट होगा, कोर्ट एक गार्डियन अपॉइंट करती है कि हाँ जी ये बंदा है, ये बंदा इसका गार्डियन बन चुका हुआ लेकिन है। देखिए गार्डियन हम ये भी बताना ज़रूरी है नाज़रीन को कि फॉर एग्जांपल गार्डियन नहीं है तो कोई रिलेटिव, फ्रेंड, किन भी उस कैटेगरी में फ़ॉल वो करता है। गार्डियन ही हाँ बनेगा। जी। उसकी और माँ है तो वो गार्डियन गार्डियन बनकर बनेगी, थी और अगर कोई लॉ के मुताबिक। पेरेंट्स नहीं है या फैमिली नहीं है या जो सिबलिंग्स नहीं हूएवर है, कम्स फर्स्ट तो जो उसकी उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पर आते हैं फिर रिलेटिव हो सकता है या क्लोज क्लोज़ रिलेटिव्स फ्रेंड या होगी इस जो तरह से उसका हो सकता है। उसकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ जी, इवन आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता है, कोई बंदा देखभाल कर रहा है, उसका कोई बिल्कुल। जानने वाला कोई नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो जो उसका कोई केयर करीबी है, टेकर, केयरटेकर है, वो उसका गार्डियन अपॉइंट होगा, वो उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देगा, कोर्ट में राइट। बताएगा कि ये इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इसको बेच के मैं इसका ये पर्पस यूज कर रहे हैं। तो कोर्ट वो इन द इसके फ़ायदे बेनिफिट के ऑफ द लिए। पर्सन, हाँ जो जी, इनसेन बंदा है, उसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी को जो है वो फिर डिस्पोज ऑफ नहीं होने देगी, बचा के रखेगी। बिल्कुल तो इंसेन के उसका जो बहुत रेवेन्यू राइट्स हैं। होगा वो इंसेन को जाता रहेगा और वो फिर बिल्कुल। उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, या वो एक स्पेसिफिक जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा ताकि इसको इसका प्रॉफिट मिलता रहे। बिल्कुल दुरुस्त। इंसेन के बहुत राइट्स है पाकिस्तान के कानून में अगर बात की जाए। बहुत ज़्यादा। बहुत मार्जिन है उनके लिए और फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है। कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी हमेशा रहते हैं किसी न किसी सिस्टम में। आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो इम्प्रूव किया जा सकता है? कानून की अगर बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर? आई बिलीव कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर वीकेंड पे कोई ना कोई फेस्ट हो रहा होता है, कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि कोई सेमिनार नहीं होता मेंटल हेल्थ के ऊपर। गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, इतना रिड्रेसल कर रही है, मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि खुदारा इस चीज़ को थोड़ा-सा सीरियस लें कि आजकल की जनरेशन जो है ना, वो क्यों मरने की तरफ ज़्यादा चली गई हुई है। आप देखेंगे यू विल फील एवरीवन बीइंग अ लॉयर, हूएवर कम्स टू मी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव दिस इश्यू कि दे आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यू। दे आर इन स्ट्रेस, वो एंग्जायटी में चले गए हुए हैं। क्यों चले गए हुए हैं? क्योंकि सुनने वाला नहीं है, थेरेपी सिस्टम नहीं है, वैलिडेशन नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेरेंट्स का। देयर इज़ नो वैलिडेशन। पेरेंट्स आर नॉट वैलिडेटिंग देयर सन, देयर डॉटर्स। वो नहीं, उसको क्योंकि जनरेशनल गैप आ गया हुआ है। उनके लिए ये समझना ज़रूरी हो गया हुआ है कि भाई बच्चा चाहता क्या है। आप जब तक अपने बच्चे को खुद तसल्ली नहीं देंगे, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। राइट। तो माइनर पर्सन, बच्चा जिस तरह का भी है, ही नीड्स सम थिंग फ्रॉम होम। घर से उसको पहले वो ज़रूरत है उस चीज़ की, मेंटल हेल्थ की ज़रूरत उसको घर से है। उसकी थेरेपी घर से होनी चाहिए सबसे पहले, कि उसके पेरेंट्स उसको समझाएँ, उसके साथ रहें, टाइम स्पेंड करें। अगर वो नहीं करते तो वो बाहर रेमेडी ढूँढता है। जब बाहर जाता है या जाती है तो धोखा मिलता है। वो धोखे की वजह से बेचारी जो है, वो बेचारा सफ़र करता है और एक टाइम आता है कि वो अपनी ज़िंदगी के उस पहलू पे पहुँच चुका होता है, या तो वो क्राइम करता है, क्योंकि उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो किसी एंटरप्रेन्योर के पास नहीं बैठता। वो सिर्फ़ अपने आप के साथ एक कमरे में बैठता है, कमरा लॉक करके, और बैठ के सोचता रहता है, तो उसके अंदर फिर नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं। उस थॉट से बाहर निकलने के लिए उसको चाहिए कि थेरेपी सेशंस हों, काउंसलिंग हो उसकी, कोई काउंसलिंग हो, सुनने वाला हो, कोई सामने गुड सुनने वाला लिसनर हो। बैठे, स्कूल्स में ऐसा सिस्टम स्टार्ट कोई वो हो वेंट जाए। आउट कर सके, आई कैथारसिस हो बिलीव कि सके। देयर शुड बी अ लॉ कि राइट। वो इस चीज़ पे प्रॉपर एम्फसाइज़ करे कि भाई हर स्कूल में एक इंडिविजुअली किसी को इंडिविजुअली जो है, फ़ोकस्ड सेशंस दिए जाएँ, मैं हूँ, मैं अटेंशन। एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहा हूँ, आई शुड हैव सम प्लेटफ़ॉर्म रादर गोइंग एंड फाइंडिंग अ थेरेपिस्ट ऑनलाइन, और ये सब पैसे छापने वाला काम कर रहे हैं, सब पैसे ले ये रहे हैं। ज़िंदगी इट्स का अ हिस्सा बिज़नेस। नॉर्मली होना चाहिए, नहीं, कैजुअली होना चाहिए। नॉर्मल कैजुअल कि आप किसी के पास भी रैंडम जाओ, उनसे आके बात करो कि भाई आई एम गोइंग थ्रू दिस इश्यू, आई नीड योर या कंसल्टेशन, आई राइट, नीड योर एडवाइस। राइट। ये बहुत ज़रूरी है कंट्रीब्यूट करना, तो दिस इज़ माय मैसेज टू द नेशन कि प्लीज़ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस थिंग, और रादर आप एंटरटेनमेंट की फ़ील्ड को एनहांस करें, थोड़ा बहुत जो है दिस इज़ इस तरफ दिस भी, इज़ मेंटल रियली हेल्थ की तरफ भी इम्पोर्टेंट जाएँ। फैक्टर और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं तो हमारा जो आज का सेशन है, वो ऑब्वियसली नाज़रीन आपने सुना, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो बाकी रह गया है। बिट्स और पीसेस में अगर कोशिश करते रहें, हम अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखते रहेंगे, किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं सेशंस की, काउंसलिंग की, कोई भी बात हो, आप किसी के अगर 2 सेकंड बैठकर बात भी सुन लें या किसी के चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल आ जाए, तो उसके वो 3-4 10 सेकंड जो है, वो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ही वुड बी एबल टू अ, स्पेंड हिज़ नेक्स्ट फ्यू आवर्स हैपीली, बीइंग कंटेंटेड, बीइंग सैटिस्फाइड, और ये एक इट्स अ की टू सक्सेस एज़ वेल। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें
और खुद से ही बदलाव लेकर आए ताकि इर्द-गिर्द की दुनिया अपने आप ही बिट्स और पीसेस में चेंज होती जाए। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज़ वकील ऑनलाइन। फिर मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट।